हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। कल के दिन क्या सिचुएशन रही, हम लोग उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। अगर हम कल की बात करें तो कल टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 172.7 मिलियन यानी 17 करोड़ 27,25,915 क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं एनएससी पे। अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो 15.85 के ऊपर ओपन हुआ, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 15.90 था। और 15.85 से 15.65 का लो बनाता है और 16.55 का हाई भी बनाता है। अगर आप लोअर प्राइस बैंड देखें तो 12.75 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 19.05 का लगा था। मार्केट कैप अगर आप देखें यस बैंक लिमिटेड की तो 40,463.67 करोड़ रुपए है। और डिलीवरी परसेंट एनएससी पे देखेंगे तो 45.13% है। वहीं बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 41.21% की डिलीवरी है। और टोटल यहाँ ट्रेडेड वॉल्यूम है 13.02 मिलियन यानी 1,30,29,955। इसके अलावा अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा आपको बेरिश दिखेगा। और रिटर्न परसेंटेज मैं आप लोगों से किसी और टाइम शो करूंगा, लेकिन अब हम मेन चीज़ की तरफ बात करेंगे कि यस बैंक लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है। और इसके अंदर जो बोर्ड की मीटिंग नहीं, बेसिकली 40 इन्वेस्टर्स की मीटिंग का ये एक मीटिंग की एक इन्होंने डिटेल्स जो हैं बीएससी को अपलोड करके फाइल करी हैं, तो बेसिकली उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा लेटेस्ट एफडी रेट्स को इन्होंने रिवाइज़ किया है यस बैंक ने। अगर 7 से 14 दिन का कोई एफडी रेट है, अगर 7 से 14 दिन में मेच्योर होता है तो उसके ऊपर 3.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आर ओ आई जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI। 15 से 45 दिन में अगर मेच्योरिटी हो रही है तो आपको 4% के आसपास का मिलेगा रिटर्न परसेंट। 46 to 90 डेज में अगर आप मेच्योर कर रहे हैं आपकी एफडी तो उसमें 4.50% है। 3 महीने से 6 महीने के लिए 5% है। 6 मंथ से 9 मंथ्स के लिए 5.5% है। 9 मंथ to 1 ईयर के लिए 5.75% है। 1 ईयर to 2 ईयर के लिए 6.25% है। और 2 ईयर to 3 ईयर के लिए 6.50% है। और 3 ईयर to 10 ईयर्स के लिए 6.75% है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक लेटेस्ट अपडेट थी यस बैंक की तरफ से, रिवाइज़ किया गया है अपने एफडी रेट को, तो आपको जानना ज़रूरी है। आइए कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। गाइस, अगर हम बात करें यस बैंक लिमिटेड के शेयर प्राइस की तो इसके अंदर हमें लगातार 4 दिन से गिरावट देखने को मिल रही थी। और 4 दिन के बाद हम लोगों को इसके अंदर आज नहीं, बेसिकली कल जाकर तेज़ी देखने को मिली थी। और तेज़ी थी तो लगभग 4% के आसपास का जंप हमें देखने को मिला था। और वहीं अगर हम बात करें पीएसयू बैंक्स की तो आपको पता है उनमें धूम मची हुई है। पीएसयू बैंक्स एकदम रॉक कर रहे हैं आज की डेट में। लेकिन यहाँ पे यस बैंक के अंदर हमें उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, राइट। क्योंकि इसके एनपीएस की जो सिचुएशन है ना, स्पाइक जो कर गई थी। और एनपीए के अलावा जो है इसकी स्ट्रेस्ड एसेट्स जो हैं, इसकी जो बैड बैंक है जो बनेगा है बेसिकली यस बैंक का, वो कितना होल्ड करेगा बैड लोन्स को और उसके ऊपर कितना वो हेयर कट करेगा, ये सब पॉइंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसके लिए एक तरीके से कह सकते हो कि क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इन चीज़ों के ऊपर कि क्या होगा। मतलब बैड लोन्स का कितना परसेंट हेयर कटिंग में चला जाएगा, राइट। क्योंकि बढ़ते हुए बैड लोन्स की समस्या को कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है इन बैंक्स के लिए, यस बैंक के लिए खासकर। लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे सुधरेगी, क्योंकि यस बैंक के जो प्रशांत कुमार जी हैं काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, काफ़ी सीरियस हैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होकर के। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ रिसर्चर्स के थ्रू या कुछ ब्रोकरेजेस के जरिए कुछ टारगेट सेट करे गए हैं। अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा डाउन फील होगा इन टारगेट्स को। अगर आप देखें तो लास्ट के 4 दिन से हमें कंसिस्टेंटली इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, लेकिन अब हमें कल के दिन थोड़ी सी एक हमें तेज़ी देखने को मिली, लगभग 4 साढ़े 4% के आसपास की तेज़ी। अगर हम बात करें यस बैंक के मूविंग एवरेजेस की तो 100 दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। लेकिन 5, 20, 25 और 100, 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये अभी भी नीचे ट्रेड हो रहा है।
राइट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो जो है कुछ रिसर्चर्स है, ब्रोकरेजेस, उनके अपने व्यू हैं। जैसे कि एम के रिसर्च की अगर हम बात करें तो इन्होंने सेल की रेटिंग दे डाली हुई है और इन्होंने टारगेट तक दे रखा है कि 11 रुपये के आसपास इसका टारगेट आपको देखने को मिलेगा। एम के रिसर्च की तरफ से मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एम के रिसर्च की ये रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो एनपीए की जो सिचुएशंस हैं वो मैंने आपको जैसा कि बताया कि हेयर कटिंग वाली जो सिचुएशन है कि कितना हेयर कट होगा उसमें, ये एक बहुत बड़ा इशू है। राइट। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो कुछ और जो है ब्रोकरेजेस हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी टारगेट दिया गया है। हालांकि ये टारगेट जो है 16 रुपये के आसपास का है और इन्होंने रिवाइज करने के बेसिकली इन्होंने होल्ड करने वाली बात बोली है कि आप इसे होल्ड करके रखें अपने डीमेट अकाउंट में। राइट। तो इनका जो रिवाइज्ड प्राइस टारगेट है वो 16 के आसपास का है, 16 रुपये के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो एक और ब्रोकरेज हाउस है जिसका नाम है जियोजित। इन्होंने तो जो टारगेट दिया है वो वाकई में आपको पैनिक कर सकता है। 6 रुपये का ये टारगेट दे रखा हुआ है इन्होंने, सेल रेटिंग दी हुई है इस स्टॉक के ऊपर। राइट। तो अब यहाँ पे एक और है आनंद राठी करके, इन्होंने तो 14 रुपये तक का टारगेट दिया हुआ है ना। जबकि 6 रुपये से तो बहुत ऊपर है, लेकिन 6 रुपये वाला टारगेट जो है ये जियोजित की तरफ से दिया गया है जो कि एक ब्रोकरेज हाउस है और सेल रेटिंग को इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश करी है। आनंद राठी जो है 14 रुपये का टारगेट दे रहे हैं इस बैंक के लिए और इन्होंने सेल कॉल को सपोर्ट किया है। इसके अलावा गाइस अगर आप अब बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो येस बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल्स आपको मैंने अपडेट किया होगा। इसमें इनको इस बार अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें जो बॉटम लाइन होती है 147 करोड़ है, जबकि प्रीवियस ईयर नहीं बल्कि प्रीवियस क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे तो ज़्यादा है। उसमें 120 करोड़ के इनके आसपास नेट प्रॉफिट आया था, जबकि इस बार 147 करोड़ का निकल के आता है। वहीं एनपीए की सिचुएशन को अगर आप देखना चाहेंगे तो परसेंटेज में अगर हम देखें ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तो 15.36% है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 16.90% थी। सिग्निफिकेंट डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, जबकि नेट एनपीए की बात करें तो 4.04% है, जबकि पिछली क्वार्टर में 4.71% था। तो अब रिड्यूस हो रहा है तो अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ों को देख करके तो हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए। राइट। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन ज़रा सुधरेगी। अभी भी इसमें जो है प्रोफॉर्मस स्लिपेजेस का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर अलाउ कर देता है बैंक्स को उनके एनपीएस क्लासिफिकेशन करने के लिए कि कौन कौन सा अकाउंट जो है एनपीए की कैटेगरी में जाएगा, कौन कौन सा है जो नहीं जाएगा, तो उस केस में ऐसा अनुमान है लोगों का कि इन बैंक्स के एनपीएस जो है राइज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। राइट। कोविड-19 की वजह से जो डिसरप्शन हुआ उसको लेकर के। इसके अलावा अगर हम मेन पॉइंट की तरफ आए, अगर 40 इन्वेस्टर्स की मीट क्यों स्केड्यूल यहाँ पे अपडेट बीएसई को अपडेट करी गई, तो मैं आपको बीएसई की वेबसाइट पे लेके आया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं येस बैंक की पूरी कच्चा चिट्ठा आपको निकल जाएगा यहाँ पे। और आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी पीडीएफ दिखाई देगी। उस पीडीएफ को जब आप खोलेंगे तो पीडीएफ को खोलने के बाद वो पीडीएफ आपको कुछ इस तरीके से दिखती है। ऑलराइट। आप देख सकते हैं मैंने उसी पीडीएफ को खोला हुआ है। आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है स्केड्यूल्स ऑफ एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीट्स। अब यहाँ पे टोटल 40 कंपनीज के नाम लिखे गए हैं जो कि 18 फरवरी 2021 को बीएसई को अपडेट किया गया येस बैंक के मैनेजमेंट के थ्रू। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि 40 कंपनी से बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा, लेकिन मेन बता दूँ जैसे कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, एडीआईए आपको पहले से पता होगा, ये काफ़ी चर्चा में रहने वाली कंपनी है ना। इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, लगभग 40 कंपनीज़ हैं। राइट। मून यहाँ पे मून कैपिटल मैनेजमेंट है, इसका भी नाम आपने सुना होगा। एक्सिस एसेट मैनेजमेंट को लिमिटेड है, कोटक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है। इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं 40। तो इनके पीछे की क्या वजह है 40 कंपनीज़ को 40 कंपनीज 40 कंपनीज़ के मीट से क्या मिलने वाला। तो देखिए यहाँ पे येस बैंक की तरफ से इस बात को लेकर तो क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि ये जो मीटिंग हुई है 40 जो अपडेट किया गया है बीएसई को, इसके पीछे क्या कारण है और क्या मकसद है इसका, क्या फंड रेस करना है इसके पीछे कारण हो सकता है। किसी भी तरीके की कोई इसके बारे में अपडेट तो नहीं आई है गाइस।
लेकिन इन्वेस्टर्स से मीट होना क्या इंडिकेट करता है? इससे तो इंडिकेशन अगर हम बात करें, भविष्यवाणी की बात करें, प्रोडिक्शन की बात करें, तो ऐसा लगता है कि ये फ़ंड को रेज़ करने का इनका शायद ये तरीका हो सकता है, ताकि ये फ़ंड रेज़ करने की कोशिश में हो। हालांकि ये बैंक जब तक क्लियरफाई नहीं करेगा, बताएगा नहीं, तब तक अपनी तरफ से पूरी तरीके से इन बातों के ऊपर श्योर होना, मुझे लगता है ये उतना सही नहीं होगा। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन गाइस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक करिए इस वीडियो को। और दूसरी चीज़, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन टेक केयर।